अभी अपन करने जा रहे हैं सेल। तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल्स में, और प्लांट सेल्स में सेल वॉल के मतलब अंदर होती है, मतलब आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है और उसके बाद अपनी सेल मेम्ब्रेन आती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये थिन और फ्लेक्सिबल होती है, इसमें फाइन पोर्स होते हैं और ये सेमी परमेबल होती है। ये लाइपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है जो कि रेगुलेट एंट्री ऑफ सॉल्वेंट्स, आयंस, मेंटेन शेप ऑफ सेल। ये लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, इसमें ये लाइपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। ये एंट्री ऑफ आयंस और सॉल्वेंट को रेगुलेट करती है और ये शेप ऑफ सेल को एनिमल्स में मेंटेन करती है। उसके बाद आते हैं अपन सेल वॉल पे। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ये रिजिड होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, ये रिजिडिटी और शेप देता है प्लांट सेल को। ये सब्सटेंसेस को अलाउ सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन टू एंटर लीव सेल विदाउट हिंडरेंस, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी सब्सटेंस से अंदर बाहर जाने देता है किसी हिंड्रेंस वगैरह के बिना, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। उसके बाद अपन आते हैं साइटोप्लाज्म पे। तो साइटोप्लाज्म और मतलब साइटोप्लाज्म में ही सारे पार्ट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर और सॉल्युबल चीज़ों का मिक्सचर होता है। ये इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल करता है वो इसी में होती है। उसके बाद ये मतलब जो पहली कुछ स्टार्टिंग के स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन की, वो यहीं पे होती है। उसके बाद अपन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये इर्रेगुलर नेटवर्क होता है, ये इर्रेगुलर नेटवर्क है, ये ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन होती है, ये कंटिन्यूअस, ये बेसिकली कंटिन्यूअस होती है, मतलब यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअस होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके आउटसाइड होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके इनसाइड होती है। ईआर जो है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो स्मूथ हो सकते हैं, रफ हो सकते हैं। स्मूथ यानी कि एसीआर, रफ यानी कि आरईआर। ये सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन करती है प्रोटीन्स और फैट्स का। प्रोटीन्स का अगर पर्टिकुलरली बात करें तो वो आरईआर करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फैट्स का एसीआर। और ये बेसिकली एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क होता है किसी भी सेल के लिए। उसके बाद अपन आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो ये सॉसेज लाइक शेप होता है इसका यूजुअली, ये डबल वॉल्ड होती है, इनर वॉल इसकी फोल्डेड होती है, इसे क्रिस्टी इबिब कहते हैं। इसका खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम भी होते हैं, और इन दोनों प्रॉपर्टीज के कारण डीएनए और राइबोसोम वाली ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है, यानी कि सेमी ऑटोनोमस बस। उसके बाद ये पावर हाउस ऑफ सेल है। ये सारी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यहीं पे सिंथेसिस होती है, और ये एनर्जी रिलीज करता है फ्रॉम पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म एज एटीपी। इसके बाद है गोल्गी एपेरेटस, इसे प्लांट सेल में डिक्टियोजोम भी कहते हैं। ये इसमें वैसे स्लैक्स होते हैं फ्लैट मेम्ब्रेन के, इसमें ट्यूबुल्स, वेसिकल्स, वैक्यूल्स ये सब होता है। इसी में सिंथेसिस और सिक्रीशन एंजाइम्स का इसी में होता है। एंजाइम्स, हार्मोन, बेसिकली सभी का सिक्रीशन इसमें होता है। ये एक्रो ये फॉर्मेशन करता है एक्रोसोम ऑफ स्पर्म का। ये एक एंजाइम होती है जो कि स्पर्म को ब्रेक डाउन में, मतलब ओव्यूल की वॉल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। उसके बाद आता है अपना न्यूक्लियस। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, ये मोस्टली स्फेरिकल ही होता है, ये मोस्टली स्फेरिकल होता है और ये डेंस होता है। इसमें मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ पोर्स अलाउ सब्सटेंसेस टू एंटर लीव, मतलब ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स विच मतलब इसमें
क्रोमैटिन फाइबर्स नाम के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन क्रोमैटिन फाइबर्स में डीएनए होता है, सारे सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। और अगर किसी आप न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं इसका मतलब है आप सेल की हत्या कर रहे हैं और इसमें क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद आता है न्यूक्लियोलस। ये एक और राउंड शेप का न्यूक्लियोलाई होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये राइबोसोम प्रोड्यूस करता है। ये पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय स्टोरिंग और फॉर्मिंग आरएनए एंड ये इट डिक्टेट राइबोसोम टू सिंथेसिस प्रोटीन। इसके बाद है क्रोमैटिन फाइबर्स। ये द नेटवर्क इन रेस्टिंग स्टेज ऑफ न्यूक्लियस कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि बेसिकली क्रोमोसोम्स बना देता है सेल डिवीजन के दौरान। और ये डीएनए थ्रेड्स का बना हुआ होता है और ये हेरिडिटरी इन्फो कैरी करता है। इसके बाद आता है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स स्पेस क्लियर तो बेसिकली क्लियर शेक विद वाटर और अदर सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशंस। ये प्लांट सेल में बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। इसके कवरिंग को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये वाटर का स्टोरेज, फूड, पिगमेंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स का स्टोरेज करता है। वाटर फूड पिगमेंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स का स्टोरेज करता है। ये टर्जिडिटी देता है प्लांट सेल को बाय प्रेसिंग अगेंस्ट सेल वॉल। इसके बाद आता है ग्रैन्यूल्स। ये स्मॉल पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स और ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये स्टार्च के ग्रैन्यूल्स प्लांट सेल में और ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स एनिमल सेल्स में सेल के लिए खाना होते हैं, फूड होते हैं। और एनिमल सेल और प्लांट सेल के कुछ डिफरेंसेस। सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होती। सेंट्रोसोम नहीं होते प्लांट सेल में, एनिमल सेल में होते हैं। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। उसके बाद वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़े होते हैं और एनिमल सेल में स्मॉल और टेम्परेरी होते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। साइज प्लांट सेल के का लार्जर होता है रिलेटिवली और एनिमल सेल का स्मॉलर होता है। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में इतना डेंस नहीं होता पर एनिमल्स में काफ़ी डेंस होता है और उसमें ग्रैन्युलर भी होता है वो। और अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म की अगर अपन बात करें तो प्लांट सेल में थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म मोस्टली पुश टू पेरिफेरी और इन एनिमल सेल साइटोप्लाज्म फिल्स ऑलमोस्ट एंटायर सेल। इसके बाद अपन आते हैं सेल डिवीजन पे। तो इसके 4 फेज होते हैं। सबसे पहले इंटरफेज, इसमें कोई विजिबल चेंजेस नहीं होते क्रोमोसोम में, बट इसमें एक्टिव डीएनए सिंथेसिस होता है। उसके बाद आता है प्रोफेज एंड मतलब इसके 2 प्रकार होते हैं, ए और बी। तो सबसे पहले इसमें सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स के पहुंच जाता है सेल्स के, फिर क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट होने लगते हैं, फिर क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट भी हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड एंड पेयर्ड क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमोसोम इसमें डुप्लीकेट भी हो जाते हैं एज पेयर्ड क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच ईच अदर एट सेंट्रोमेयर, मतलब जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, जो मतलब पेयर अभी बना था क्रोमोसोम्स के द्वारा, वो एक दूसरे को सेंट्रोमियर पे सेल के अटैच कर लेता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जाते हैं। इसके बाद अपना आता है मेटाफेज। इसमें ईच क्रोमोसोम गेट अटैच टू स्पिंडल बाय इट्स सेंट्रोमियर, यानी कि सारे क्रोमोसोम स्पिंडल पे अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा। और क्रोमोसोम गेट लाइंड अप एट वन प्लेस इन इक्वेटर, यानी कि सारे क्रोमोसोम लाइंड हो जाते हैं इक्वेटर पे सेल के। उसके बाद आता है अपना एनाफेज। इसमें सबसे पहले सेंट्रोमियर मतलब अटैच करने लगता है। सेंट्रोमियर मतलब जो अटैच करके रखा हुआ होता है 2 क्रोमैटिड्स को, वो डिवाइड कर जाता है। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट ड्यू टू बीइंग पुल्ड बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, यानी कि स्पिंडल फाइबर शॉर्टन हो जाते हैं। उसके कारण 2 जो सिस्टर क्रोमैटिड्स बने थे वो सेपरेट कर जाते हैं और पुल होने के चक्कर में मतलब स्पिंडल फाइबर के शॉर्टन के कारण उनमें एक पुलिंग फोर्स लगता है और उससे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद a furrow starts in the cell membrane at the
एक फरो स्टार्ट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में एनिमल सेल में। उसके बाद आता है टेलोफेज। तो ये बेसिकली यहाँ पे दो सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल्स एंड स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, यानी कि यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर पहले पहले शॉर्टन हुआ था वो डिसअपियर ही हो जाता है, और जो डॉटर टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एकदम पहली स्टेप में वहाँ पे वो पहुंच गए थे क्या, सेंट्रोजोम नहीं सेंट्रो हाँ सेंट्रियोल्स प्रोफेज में वहाँ पे मतलब अपोजिट पेज मतलब उसमें पहुंच गए थे, अब यहाँ पे वॉट एवर। उसके बाद क्रोमेटिड्स थिन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, यानी कि क्रोमेटिड्स थिन हो जाते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे फिर से बन जाती है जो कि पहले टूट गई थी। द क्लीवेज फरो स्टार्ट्स डीपिंग इन एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल में जो क्लीवेज की फरो होती है वो डीपन करना चालू हो जाती है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियाई रीअपियर हो जाते हैं। उसके बाद मतलब जो अभी डिसअपियर हो गए थे वो रीअपियर कर जाते हैं। उसके बाद आता है अपन, तो ये थी स्टेप्स, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसके बाद साइटोकिनेसिस एक प्रोसेस होती है, यहाँ पे फरो डीपन होता है, फरो डीपना डीपन 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 होता जाता है। उसके बाद दो डॉटर सेल फाइनली बन जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं मियोसिस करके। मियोसिस जो होता है वही जीन्स में वेरिएशन का कारण होता है। इसके दो डिवीजन मतलब दो डिवीजन होते हैं और एंड प्रोडक्ट में हाफ ही क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, यानी कि जो सेक्स सेल्स होते हैं लाइक स्पर्म ले लो, एग ले लो, व्हाटएवर। मियोसिस में एक स्लिप में 2n से n क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होता है, जहाँ पे मतलब बस सेल डिवाइड हो जाते हैं पर क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है। इसके बाद है माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। तो बेसिकली इनमें जो डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, तो माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है पर मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। क्यों होता है, तो माइटोसिस ग्रोथ और रिप्लेसमेंट इन सब के लिए होता है, पर मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। डॉटर सेल माइटोसिस में 2 होती है पर मियोसिस में 4 होती हैं। और कब होता है, तो माइटोसिस लाइफ लॉन्ग चलता रहता है पर मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव एक्टिव एज में ही होता है, लाइक और यूजुअली 10 to 15 ईयर्स के बाद। उसके बाद क्रोमोसोम इन डॉटर सेल में मतलब फुल सेट होता है माइटोसिस में, और डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि 46 जो होते हैं ह्यूमंस में। और मायोसिस में केवल हैप्लॉइड ही होता है, इसमें केवल एक सेट होता है, मतलब केवल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसमें न्यूक्लियस के कितने डिविजन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिविजन्स, तो इसमें माइटोसिस में तो एक ही होता है पर मियोसिस में 2 होते हैं। पहले मियोटिक डिवीजन होता है, उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होता है। और उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स एंड डॉटर सेल, तो माइटोसिस में बिल्कुल आइडेंटिकल जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं, पर मायोसिस में एकदम रैंडमली एसोसिएट हो जाते हैं, क्योंकि एक ही सिलेक्ट करना होता है ना क्रोमोसोम। और ये जेनेटिक वेरिएशंस का भी यही कारण होता है मायोसिस सॉरी। उसके बाद आता है थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कुछ कुछ। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के एग्जांपल है फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनियस बेस, ऐसे सब कुछ चीज़ें। नाइट्रोजनियस बेसेस में मतलब नाइट्रोजनियस बेसेस कुछ कुछ हैं। एडेनिन और थाइमीन जब अटैच होते हैं तब उनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, पर गुआनिन और साइटोसिन जब अटैच होते हैं तब उनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इसी के साथ इन 840 सेकंडों में अपन ने सेल वाला चैप्टर पूरा कर लिया है। तो थैंक यू सो मच।